कतार में अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, या अपराधी जेल चले गए हैं, या अपराधी दुनिया छोड़ के चले गए हैं। लेकिन अगर ये सारे अपराधी चले गए हैं तो ये अपराध आखिर कर कौन रहा है? कहीं ना कहीं उनके भाषण अलग हैं और मौके की हकीकत अलग है। मुख्यमंत्री ज़मीनी हकीकत को देखना नहीं चाहते, वो जनता की समस्याओं को अधिकारियों की निगाह से देखते हैं और अधिकारी की निगाह में केवल आंकड़े आते हैं। ऊपर से जब कमज़ोर हो जाती है डोर तो नीचे ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन पर ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री पर हावी हो गई है, मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं रह गया है, इसलिए अपराधों में बाढ़ सी आई हुई है। कहीं पुलिस का इकबाल भी बुलंद नहीं है। मुख्यमंत्री जब गैर जिम्मेदारी से भाषण देते हैं कि कमर तोड़ दो, ठोक दो, तब ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि किसको ठोकना है। तो जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो अपना ठोक दे रहा है। कहीं पब्लिक ठोक दे रही है पुलिस को, कहीं पुलिस ठोक दे रही है पब्लिक को। असली जो मुलजिम है वो बच के निकल जा रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी तरीके से मुख्यमंत्री को ठीक ढंग से परीक्षण करना चाहिए और नीचे से घटनाओं पर लगाम लगे, इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए। विधायक जी, सब कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही, सर्विलांस के, क्राइम ब्रांच के, एसओजी के, क्या कहना चाहिए? देखिए 22 को अपहृत हुआ, रिपोर्ट लिखी जाती है 25 को और संजीदगी से काम शुरू होता है जब 29 को आती है फिरौती की कॉल। माने 10 दिन तो हमने बर्बाद किए शुरू के। अगर पहले दिन से हमने सर्विलांस लगाया होता जो आज लगाया है तो ये शायद सकुशल हमारे बीच में वापस आ सकता था। रही पुलिस की लचर कार्यप्रणाली है, नीचे की चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर की लचर कार्यप्रणाली रही, लेकिन एसपी की भी प्रणाली वैसी रही। जैसे गैर जिम्मेदार तरीके से एसपी ने डील किया वो हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग बड़े अधिकारियों से बड़े दिल की बड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। पूरे में पुलिस की लापरवाही रही है। ये हम समझते हैं जीवन में पहली घटना ऐसी देखी होगी जिसमें फिरौती का बैग भी चला गया और अपहरणकर्ता उस समय नहीं पकड़े गए, उसके बाद 10 दिन लगे अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने में। तो ये पुलिस की इससे बड़ी लापरवाही की नजीर दूसरी नहीं हो सकती। कि इसमें गंभीरता से शासन को विचार करना चाहिए और छोटी मछलियों को नहीं, अब बड़ी मछलियों को सजा मिलनी चाहिए, जिससे बड़े अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। कर रहे हैं कि पुलिस तो बड़ी कार्रवाई करेगी। हमारा तो बेटा चला गया, अब तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन कार्रवाई ऐसी हो कि हमें दूसरे किसी का बेटा ना जाए, ऐसी नज़ीर पेश हो, इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। अगर सरकार को गाड़ियाँ पलटाना आता है तो हम फिर इंतजार करेंगे कोई गाड़ी पलटे और हम लोग देखें। सच मान लो पुलिस ने अब तक हमको ना बच्चे का बैग बरामद करके दिया है, ना मोबाइल बरामद करके दिया है, ना उसकी बॉडी हमको मिली है। अभी तो हम पूरी कहानी को ही झोल मारना, जब तक ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आती हैं अभी हम उसको पुख्ता कहानी नहीं मान सकते। और अपराधी जो रात भर मार खाया होगा वो तो वही बोलेगा जो पुलिस बोलेगी। अगर हम आप भी पुलिस के 3rd डिवीजन पड़ जाएंगे सुबह तक हम भी वही बोलेंगे जो पुलिस बोलेगी। हमें सामने दिखना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से कि ये घटना हुई। अगर परिवार के अकाउंट से पैसा निकला है तो कहीं तो गया है, अब वो निकला है या नहीं निकला ये हम नहीं जानते, ये परिवार जानता होगा या पुलिस जानती। लेकिन परिवार का अगर आरोप है तो संजीदगी से उसकी जांच होनी चाहिए। बैग तो गया था, इसमें इनकार नहीं है। क्या खाली बैग दिया था? क्या आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आपने खाली बैग फेंकने को कह दिया था? क्या ऐसी जिम्मेदारी पुलिस ले सकती है? तो बतावे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अपने दामन साफ करने के लिए पुलिस को मजबूती से चीज़ें रखनी पड़ेंगी। जो सर्विलांस टीम आज लगा कर उन्होंने अपना पकड़े हैं, यदि 22 को लगा दिया होता तो आज संजीव हमारे बीच में सकुशल होता। नहीं, बड़ी बात ये है विधायक जी कि ये समझ नहीं आ रहा कि 2 से 3 किलोमीटर के अंदर के रेडियस पे वो अपहरणकर्ता भी इसी क्षेत्र में मौजूद थे और सर्विलांस टीम भी लगी। तो आखिर कैसी क्या वजह हुई कि वो अपहरणकर्ताओं ने हत्या भी कर दी, फिरौती की रकम भी ले ली और सर्विलांस, एसओजी, क्राइम ब्रांच सब फेल हो गई? ये नीचे के अधिकारियों का तो ओवर कॉन्फिडेंस है या मिलीभगत है। अब दोनों में से क्या है ये तो उनको तय करना पड़ेगा। या तो वो लापरवाह हैं, नाकाबिल हैं, उनको नहीं आता कैसे करना है, तो बड़े अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो उन्होंने क्यों नहीं किया कि चौकी इंचार्ज को नहीं पता कैसे करना है, इंस्पेक्टर को नहीं पता, सीओ को पता होना चाहिए, सीओ को नहीं पता तो एसपी को पता होना चाहिए, एसपी को एसपी को किसी को तो पता होगा कैसे करना है। तो इसका मतलब ये है कि छोटे अधिकारियों की लापरवाही थी या मिलीभगत थी। अगर उन्होंने बड़े अधिकारियों को संज्ञान में ले लिया तो उन पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने बड़े अधिकारियों संज्ञान में लिया महत्वपूर्ण घटना तो उनको जेल भेजा जाना चाहिए। और बड़े अधिकारियों की लापरवाही रही है। मैं नाम लेके इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने कानपुर में पहले भी निर्दोष मरवाए हैं और फिर एक बार निर्दोष मरवा दिया। तो अब बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। खाली इस बात पर कि उन्होंने पहले मुसलमान मरवाए थे, अब यादव मरवाए, इस बात को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। अपराध को जातिगत आंकड़े देखने बजाय गुण दोष के आधार पर सरकार देखे और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करे, छोटी मछलियों को नहीं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी अपनी टीम 11 से बाहर आवें, जनप्रतिनिधियों से संवाद करें, जनता के दर्द को सीधे समझें। नीचे की पुलिस के दरोगाओं की बात भरोसा करने के बजाय अपने जनप्रतिनिधियों, अपने विधायकों की भी अगर बात सुन लेंगे तो भी वो सही ढंग से नियंत्रण पा लेंगे। अगर अधिकारियों की कोठरी के अंदर बंद रहेंगे तो कभी जनता की समस्याओं पर सही ढंग से निजात नहीं पा